नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकादश पाठ है, 11वां पाठ है, जिसका नाम है पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरणम। यण संधि है, एक ही स्थान पर यह हो जाएगा, बनेगा पर्यावरणम। प्रस्तुत अयम पाठ्यांश है पर्यावरणम पर्यावरण विषयक लघु निबंध अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पाठ का अंश पर्यावरणम पर्यावरण विषयक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ गया है। नदी नाम वारी मलिनम संजातम। नदियों का जल, वारी यानी होता है जल, मलिनम यानी गंदा, संजातम हो गया है। नदियों का जल गंदा हो गया है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। धीरे धीरे धरती बिना वन की हो गई है, वन से हीन हो गई है। यंत्रेभ्य निस्सरित वायुना वातावरण विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रों से निकली हुई हवा से वातावरण जहरीला और रोगों को फैलाने वाला होता है। वृक्षाभावात प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनम एव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण बहुत सारे पक्षियों का जीवन संकटापन्न दिखाई देता है, अर्थात उनका जीवन संकट में है, वो लुप्त होने वाले हैं। वनस्पतीनाम अभाव दशायां न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुम नैव शक्यते। पेड़ पौधों की अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हम सभी का जीवन भी स्थातुम ठहरने में, रहने में समर्थ नहीं है। अर्थात वन्य प्राणियों के साथ साथ हमारा भी जीवन संकट में है। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुम एव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। पेड़ पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, यच्छन्ति यानी देते हैं, यच्छन्ति क्रिया है और पादपाः करता है, अपितु ते यानी वे, अस्माकं कृते हमारे लिए, जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, पुष्प, फल, काष्ठ यानी लकड़ियां, औषधियां और छाया देते हैं। वितरंती देते हैं, वितरित करते हैं। अस्माद हेतोः अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि, यदि यानी कि, वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम जल शुचिताकरणम ऊर्जायाः संरक्षणम उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्याम। हम सब वृक्षारोपण और उनका संरक्षण, जल को शुद्ध करना, ऊर्जा का संरक्षण, बगीचे तालाबों का स्वच्छ रखना और पर्यावरण के संरक्षण में प्रयास करें। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहं च भविष्यति। अनेन एव इससे ही हमारा, हम सभी का जीवन रोग रहित, अनामयम यानी रोग रहित, सुखावहं च और सुख को देने वाला भविष्यति होगा। यहाँ से मूल पाठ शुरू होता है। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है।
इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह सभी को विविध प्रकार से पुष्ट करती है और सुख साधनों से युक्त करती है। तर्पयति तर्पण करती है, अर्पित करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु, आकाश च और आकाश, अस्या प्रमुखानि तत्वानि इसके प्रमुख तत्व हैं। पर्यावरण के 5 प्रमुख तत्व हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव उनको ही मिलित्वा मिलकर के पृथक्तया अथवा अलग अलग अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेनेति पर्यावरणम्। आव्रियते परितः, परितः यानी चारों ओर, आव्रियते ढका हुआ है, समन्तात अच्छी प्रकार से, लोक यानी संसार, जिससे संसार अच्छी प्रकार से चारों तरफ से ढका हुआ है, अनेन इससे, इति पर्यावरण इसी को पर्यावरण कहते हैं। यथा अजातः शिशु मातृगर्भे तिष्ठति सुरक्षितः तिष्ठति। जिस प्रकार से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानव है पर्यावरण कुक्षौ, उसी प्रकार से मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परस्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्य संकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत अर्थात स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे को सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपई आतंकितः जनः किं कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के कोप अर्थात गुस्से से आतंकित व्यक्ति क्या करने में समर्थ है। अर्थात यदि प्रकृति गुस्से में हो जाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। जलप्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिः च संतप्तस्य मानवस्य मंगलम क्व मंगलम। जलप्लावनैः बाढ़ से, अग्नि के भय से, भूकंप से, आंधी बवंडर से और उल्का पात से, उल्का इत्यादि गिरने से, संतप्त से दुखी, मानव से क्व मंगलम, मानव का कहाँ मंगल है अर्थात कहाँ भला हो सकता है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः हमारे द्वारा, रक्षणीया रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन काले लोकमंगल आशंसिन ऋषिय वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में जनता का भला चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे, निवसन्ति स्म रहते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था। तत्र विविधा विहगा कलकूजी श्रोत्रसायनम ददति, वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, विहगा यानी पक्षी, कलकूजई कानों को अच्छा लगने वाला, श्रोत्र रसायनम ददति श्रोत्र रसायन देते थे, कानों को अच्छा लगने वाला रसायन देते थे। सरितः गिरि निर्जरा च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। नदियां और पहाड़ से गिरने वाले झरने अमृत के समान निर्मल जल देते हैं। वृक्षा लतास्य फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल, पुष्प, जलाने की लकड़ियां अत्यधिक मात्रा में देते हैं। बाहुल्येन अत्यधिक मात्रा में, समुपहरन्ति देते हैं।
शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरंती। शीतल मंद और सुगंध वन की हवा औषधि के समान प्राणवायु देते हैं। परंतु स्वार्थंदय मानव तत्एव पर्यावरणम अध्यनास्यति। लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव उस ही पर्यावरण का नाश कर रहा है। अध्ययन आज नास्यति नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। नाशयन्ति नष्ट कर देते हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपातयन्ति। लोग कारखानों का जहरीला जल नदी में फेंक देते हैं। नद्याम नदी में, निपातयन्ति फेंक देते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशः भवति। जिससे मछलियों का और जल जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। क्षणेनैव शब्द जो है उसमें क्षणेन धन एव दो शब्द हैं, वृद्धि संधि। नदी जलम अपि तत् सर्वदा अपेयम जायते। नदी का जल भी हर प्रकार से न पीने योग्य हो गया है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्यन्ति। मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विवेक के काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। जिससे अवृष्टि बढ़ रही है, अर्थात बरसात कम हो रही है। वन पशुः च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। और वन के पशु शरण रहित होकर के गांव में उपद्रव कर रहे हैं। विदधति कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायु का भी पेड़ों को काटने से संकट हो गया है। एवं ही स्वार्थंद मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इसी प्रकार से स्वार्थ में अंधे हुए मानव के द्वारा विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति भी सभी की विनाशकर्त्री बन गई है। विकृतिम उपगवते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या संभवन्ति। विकृति के होने से पर्यावरण में विविध रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। वह सब कुछ अब चिंतनीय लगता है, सोचने योग्य लगता है, प्रतिभाति लगता है। धर्म रक्षति रक्षित इति आर्षवचनम। रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वही हमारी रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। आर्षवचन में ऋषियों का वचन। पर्यावरण संरक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषय प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, बताया है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ागादि निर्माणम। वापी यानी बावड़ी, बावड़ी कूप यानी कुआं, बावड़ी कुआं और तालाबों का निर्माण, देवायतन मंदिर, विश्राम ग्रहादि नाम च और विश्राम ग्रहों का, आगे चलिए, धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम। धर्म की सिद्धि के स्रोत रूप में अंगीकृत किए गए, स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर सूकर सर्प नकुलादि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराः अपि रक्षणीयाः। कुत्ता, सूअर, सांप, नेवला इत्यादि स्थलचर अर्थात जमीन पर रहने वाले, मछली, कछुआ,
मगरमच्छ इत्यादि जल में रहने वाले अपि रक्षणीया, रक्षा करनी चाहिए, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः क्योंकि ते वे स्थल मलानाम अपनोदिन, पृथ्वी की गंदगी दूर करने वाले, जल मलानाम अपहारिणे च, और जल की गंदगी दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा, प्रकृति की रक्षा से ही जनता की रक्षा है, संसार की रक्षा है। संभवती इत्यत्र नास्ति संशय, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं, आपका होमवर्क शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत है, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला क, मानव है कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, मानव कहां पर सुरक्षित रहता है? इसका उत्तर होगा पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में। प्रश्न नंबर 6, सुरक्षितम पर्यावरण कुत्र उपलभ्यते, इसमें सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था? इसका उत्तर होगा वने, वन में। आगे चलिए। अगला प्रश्न है, आर्ष वचनम की मस्ती, ऋषियों का वचन क्या है? ऋषियों का वचन है धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण किसका अंग है? धर्म का अंग है, तो इसका उत्तर होगा धर्मस्य। और लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा किससे संभव है? प्रकृति रक्षा से, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति रक्षया, प्रकृति रक्षया। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, अजन्मा शिशु कहाँ पर सुरक्षित रहता है? इसका उत्तर होगा मातृगर्भे, माता के गर्भ में, मातृ गर्भे, ये ग है, गर्भे, भय, गर्भे। प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसकी रक्षा में प्रयत्न करती है? समेशाम आ जाएगा, सभी की, समेशाम, सभी की। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ध्यान से सुनेंगे और मैं जो बोल रहा हूं उसे किताब में से छांट करके आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 अर्थात कै, प्रकृति है प्रमुख तत्वानि कानि संति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा प्रकृति है प्रमुख तत्वानि संति पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश च, अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। ख, स्वार्थंधः मानवः किम करोति, स्वार्थ में अंधा हुआ मानव क्या कर रहा है? उत्तर है स्वार्थंध मानवः तत एव पर्यावरणम अध्नास्यति, पर्यावरणे विकृति जाते किम भवति, पर्यावरण में विकृति होने पर क्या होती है? उत्तर है पर्यावरणे विकृति जाते विविधा रोगाः भीषण समस्याः च संभवन्ति। घ, अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करणीया, हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? उत्तर है कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराः च रक्षणीया। लोक रक्षा कथम संभवति, उत्तर है
लोक रक्षा प्रकृति रक्षया एव संभवति। च परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यं किम किम ददाति। परिष्कृत पर्यावरण हमारे को क्या क्या देता है। इसका उत्तर होगा परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न का निर्माण करना है। वन वृक्षा के स्थान पर आप लिखेंगे के। वृक्ष कर्तनात्, इसके स्थान पर आप लिखेंगे कस्मात्। जीवन सुखम, इसमें आ जाएगा किम। तीसरे में आ जाएगा किम। मातृगर्भे, इसके स्थान पर आप लिखेंगे कुत्र। और धर्मस्य, इसके स्थान पर आप लिखेंगे कस्य। प्रश्न नंबर 4, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुते। पद की रचना करनी है। जैसे जल में जो रहते हैं वो जलचराहा, स्थल पर जो रहते हैं उसका आ जाएगा स्थलचराह। निशायाम चरंती, जो रात्रि को विचरण करते हैं उनको बोलते हैं निशाचरा अर्थात राक्षस। निशाचराह। व्योमनी, जो आकाश में विचरण करते हैं उनको बोलते हैं व्योमचराह। गिरौ चरंती, जो पहाड़ में विचरण करते हैं उसे बोलते हैं गिरिचराह। और भूमौ चरंती, जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं उन्हें बोलते हैं भूमिचराह। ख देखिए, न पेयम, जो न पीने योग्य होता है उसे अपेयम बोलते हैं। उसी प्रकार से न वृष्टि, न वृष्टि का होगा अवृष्टि अर्थात बरसात का अभाव। न सुखम, इसका होगा असुखम। असुखम। न भावै, अभावै। और न पूर्ण है, इसका होगा अपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुते। कितिन प्रत्यय का प्रयोग करके पदों की रचना करनी है इसमें। तो क्री कितिन विकृति बना, उसी प्रकार से प्रगम कितिन कै का बनेगा प्रगति। अब ख जो है उसका बनेगा दृष्टि। ग का बनेगा गति। घ का बनेगा मति। शम से बनेगा शांति। भी से बनेगा भीति। जन से बनेगा जाति। भज से बनेगा भक्ति। और नी से बनेगा नीति। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम परिवर्तय। वचन परिवर्तन करना है। जैसे पहला तो दे रखा है, उसी प्रकार से कै संतप्तस्य मानवस्य, तो इसका बन जाएगा संतप्तस्य मानवस्य। इसकी जगह आप लिख देंगे सन तप
भूतानां मानवानां, बाकी जो का त्यो आ जाएगा। उसी प्रकार से मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवन्ति। ध्यान से सुनेंगी, इसका बनेगा मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। मानवः के स्थान पर मानव है, सुरक्षितः के स्थान पर सुरक्षित है, और भवंती के स्थान पर भवती होगा। गया देखिए, वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसका एक वचन बनाना है तो वन वृक्षः के स्थान पर वन वृक्ष है, निर्विवेकम ऐसे कैसे जाएगा, और छिद्यन्ते के स्थान पर छिद्यते, जो आधा न है ये हट जाएगा। घ गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, द्विवचन बनाना है। द्विवचन में बनेगा गिरि निर्झरौ, निर्मलम जलम ऐसे कैसे आ जाएगा, और प्रयच्छन्ति के स्थान पर आएगा प्रयच्छतः, प्रयच्छतः। सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसका बहुवचन बनाना है। सरित के स्थान पर आ जाएगा सरितः, सरितः। निर्मलम जलम ऐसे कैसे, और प्रयच्छति के स्थान पर आ जाएगा प्रयच्छन्ति, प्रयच्छन्ति, ये बन गया बहुवचन। अब आगे है 5 वाक्य बनाने हैं, इसको छोड़ देंगे आप। सातवां प्रश्न है, उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखते हैं। संरक्षणाएं में सम उपसर्ग है, प्रभवती में प्र उपसर्ग है, उपसर्ग अलग करके लिखना है आपको, तो इसमें प्र उपसर्ग हो गया। उपलभ्यते जो है उसमें उप उपसर्ग है। निवसंति में नी है। समुपहरंती, इसमें सम और उप दो उपसर्ग हैं। वितरंती में वी उपसर्ग है। प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग है। उपगता में उप उपसर्ग है, और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। अब यहां पर अ जो है समास विग्रह करके लिखना है, पहला दे रखा है। दूसरा जो है पत्र पुष्पे, उसका बनेगा पत्रम च पुष्पम च, ये हो गया पहले का। लता वृक्षौ, लता वृक्षौ, इसका बन जाएगा लता च वृक्षः च। पशु पक्षी, पशु च पक्षी च। विसर्ग है, और अंत में कीट पतंगौ च, कीटः च पतंगः च। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हो गया। इस वीडियो को बार बार देखेंगे और होमवर्क करके संस्कृत ग्रुप में सेंड करेंगे।